जब हम अंतरिक्ष की तरफ देखते हैं तो कई सवाल हमारे दिमाग में चलने लगते हैं कि ये अंतरिक्ष, तारे, ग्रह, नक्षत्र और गैलेक्सीज कैसे बने होंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। इसका जन्मदाता कौन है। यदि इसका कोई जन्मदाता है तो पहले ब्रह्मांड का जन्म हुआ या इसके जन्मदाता का। इस विराट ब्रह्मांड की मूल संरचना कैसी है। आज हम इन्हीं सवालों के मिस्टीरियस जवाबों के बारे में बात करेंगे। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसके अद्भुत रहस्यों के रोमांच का अनुभव कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहिए हमारे साथ द मिस्टीरियस ग्लांस में। सन 1927 कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूवन में एक बेल्जियम कैथोलिक पादरी, एस्ट्रोनॉमर और फिजिक्स प्रोफेसर जॉर्ज हेनरी लेमेत्रे ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर एक थ्योरी दी, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी के आधार पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसके विस्तार की कल्पना की जाती है। एडविन हबल, आइंस्टीन, जॉर्ज गैमो और स्टीफन हॉकिंग्स जैसे तमाम साइंटिस्ट लेमेत्रे की इस थ्योरी के समर्थक थे। एडविन हबल ने अपनी खोज में बताया था कि सारी आकाशगंगाएं बहुत तेजी से दूर भाग रही हैं, जिससे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इसी मुद्दे पर जॉर्ज लेमेत्रे ने बताया कि यदि आकाशगंगाएं दूर भाग रही हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अतीत में किसी समय जरूर ये आकाशगंगाएं एक साथ रही होंगी। उन्होंने बताया कि 10 से 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड का सारा द्रव्य एक जगह पर एकत्रित था। संपूर्ण ब्रह्मांड एक एटम से भी छोटे कण में समाहित था, जिसकी डेंसिटी असीमित थी। अब प्रश्न आता है कि ब्रह्मांड एटम से छोटे कण में समाहित कैसे था, ये स्थिति कैसे बनी। एस्ट्रोनॉमर साइंटिस्ट ने इस स्थिति को ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी बताया है, जो कि ब्लैक होल की थ्योरी से मेल खाता है। ब्लैक होल में असीमित ग्रेविटी होती है, जिससे सारी चीजें यहाँ तक कि प्रकाश भी उसमें समा जाता है। ठीक वैसी ही स्थिति ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी में होती है। असीमित गुरुत्वाकर्षण के कारण ब्रह्मांड का सारा द्रव्य एक एटम से भी छोटे कण में समाहित हो गया था। फिर उस वक्त एटम से भी छोटे कण में अपने आप धमाका हुआ और आग का गोला लगातार फैलता गया, जिससे वह सारी एनर्जी और वह सारा मैटर पैदा हुआ जो आज हमारे सामने है। अब सवाल आता है कि एटम से छोटे कण में अपने आप धमाका कैसे हो गया। इस धमाके का कारण क्या है। वास्तविकता में यह एटम से भी छोटा कण ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी की वजह से बना था, जिसमें असीमित ग्रेविटेशनल फोर्स था। शायद यह फोर्स अपने यील्ड पॉइंट पर ब्रेक हो गया हो, जिससे एटम से भी छोटे कण में धमाका हो गया और ये चारों तरफ फैलता ही जा रहा। इस धमाके के बारे में इतना ही कहा जा सकता है। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है कि एटम से एक छोटे कण से ब्रह्मांड बना, पर इस बिग बैंग थ्योरी को सही साबित करने वाले बहुत मजबूत सबूत मौजूद हैं। जैसे ब्रह्मांड में इतनी ज्यादा हीलियम की मौजूदगी का होना और धमाके के बाद निकली रेडियो तरंगों की चमक का होना। फैलने के साथ ही ब्रह्मांड ठंडा होता गया और करीब 20 करोड़ साल तक पूरा अंधेरा छाया रहा। ग्रेविटी की वजह से गैस के बादल इकट्ठे होकर गर्म होने लगे और तब सबसे पहले स्टार्स पैदा हुए। तारों के मिलने से छोटी छोटी आकाशगंगाएं बनी और इन छोटी छोटी आकाशगंगाओं से बड़ी आकाशगंगाएं बनी, जिसमें हमारी आकाशगंगा मिल्की वे भी शामिल है, जो करीब 11 अरब वर्ष पहले बनी। इसमें अरबों खरबों सूर्य हैं और हमारा सूर्य कौन सा है, वह तो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। वह दूसरे तारों की राख से पैदा होगा। ये फ्लैश जैसी रोशनी आप देख रहे हैं, ये सारी सुपरनोवा है। जब कोई बड़ा तारा मरते हुए चमकता है तो ऐसी ही रोशनी होती है। ये वह जगह है जहाँ तारे मरते और पैदा होते हैं। इसे स्टेलर नर्सरी कहते हैं। गैस और धूल के बादलों से जिस तरह पानी की बूंदें बनती हैं, वैसे ही ये तारे बने। ये इतने गर्म हो गए कि उनके अंदर मौजूद परमाणु तक आपस में मिल गए, जिससे हमारी सांस लेने वाली ऑक्सीजन, मांसपेशियों में मौजूद कार्बन, हड्डियों वाला कैल्शियम और खून में मौजूद आयरन बना। ये सब चीजें बाकी मर चुके तारों के अंदर बनी थी। आप, मैं, हम सब बने हैं तारों से बनी हुई इन चीजों से। तारों से बनी ये चीजें रिसाइकिल होती रहती हैं और तारों के बनने और इनके मरने का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। 4.5 अरब साल पहले हमारा सूर्य बना और इसके चारों ओर गैस और धूल के बादलों से हमारे सौर मंडल के ग्रह बने, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। अंतरिक्ष और पृथ्वी के आसपास लगातार हो रही टक्करों के मलबे से हमारा अपना चांद तैयार हो गया। हमारा चांद इस बात का सबूत है कि उस समय एस्ट्रॉइड की टक्करों से पृथ्वी और अंतरिक्ष में कितनी उठापटक चल रही थी। धीमे धीमे पृथ्वी ठंडी हुई तो समुद्र बनना शुरू हुआ। उसकी लहरें आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा बड़ी थीं और 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत यहीं कहीं पर हुई होगी। तब से पृथ्वी पर जीवन खुद को अलग अलग रूप में विकसित कर रहा है। तो ये तो रहे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कुछ तथ्यात्मक रहस्य। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि बिग बैंग के सूक्ष्म कण से पहले क्या था और ब्रह्मांड की उत्पत्ति की और कौन कौन सी थ्योरीज हैं और हमारे ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा।
अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी आपके लिए ये वीडियो लाया जाए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में यस फॉर नेक्स्ट लिख दीजिए और बने रहिए द मिस्टीरियस ग्लांस परिवार के साथ। थैंक यू।